तो दोस्तों नमस्कार। बीबी सर यूके चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिएगा मित्रों, मैंने साहित्यकारों की श्रृंखला का 8 एपिसोड में ख़त्म कर दिया है उस टॉपिक को। तो आज से सुबह आप लोगों का सीटेट यूटेट मॉडल टेस्ट आएगा सवेरे, और शाम को हमारे अग्निवीरों के लिए मॉडल टेस्ट आएगा। दिन में टाइम मिलेगा तो मैं दिन में आप लोगों के लिए उत्तराखंड महान व्यक्तित्व परिचय लेकर के आऊँगा। क्योंकि हिंदी सीरीज़ कंप्लीट हो चुका है, कि हिंदी सीरीज़ में जो साहित्यकारों की श्रृंखला थी वो कंप्लीट हो चुका है। तो मैं जल्दी उस पे कुछ एमसीक्यूज़ लेकर के आऊँगा। तो आप उन आठों एपिसोड को अच्छे से देखिएगा, बखूबी से आप उसको बार-बार रिवीजन करिएगा। तो सीटेट यूटेट, क्योंकि इसका पेपर 30 सितंबर को आयोजित होना है, तो इसीलिए 8-10 मॉडल पेपर हम रोज़ हल करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मतलब मेरा मतलब है एक-एक मॉडल पेपर हम हल करने की कोशिश करते हैं जितना होता है तब तक। देखिए, आज तक पूछे गए जो क्वेश्चन है भाषा अर्जन से संबंधित, आज का पहला क्वेश्चन है पेपर 2 में पूछा गया। ठीक है दोस्तों, भाषा अर्जन और भाषा अधिगमन में अंतर का आधार नहीं है। पहला क्वेश्चन है आज का, भाषा अर्जन और भाषा अधिगमन में अंतर का आधार नहीं है। पहला क्वेश्चन ऑप्शन है सांस्कृतिकता, कुशलता, स्वाभाविकता और सहजता। तो राइट आंसर है, अंतर नहीं है पूछ रहे हैं, याद रखिएगा। राइट आंसर सांस्कृतिकता। ठीक है, आपको आना चाहिए दोस्तों। भाषा अधिगमन किसे कहते हैं? जब किसी भाषा को व्यवस्थित शिक्षण प्रक्रिया द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों? व्यवस्थित शिक्षण प्रक्रिया द्वारा सीखा जाता है तो उसे भाषा अधिगमन कहते हैं, एक व्यवस्थित प्रक्रिया से। जबकि जब किसी भाषा को बिना किसी व्यवस्थित शिक्षण प्रणाली के सहज रूप से सीखा जाता है तो उसे कहते हैं भाषा अर्जन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी समय कम है, क्योंकि नहीं तो मैं आप लोगों को ये डिटेल से पढ़ाता। जल्द ही मैं आप लोगों के लिए सीटेट के लिए लेकर के आऊँगा, डोंट वरी। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन, हिंदी भाषा की कक्षा में एक बच्चा बोलते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करता है, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन दूसरा है, ऑप्शन है ये, उसे टोकेंगे और उसकी मातृभाषा के शब्दों के स्थान पर हिंदी के प्रयोगों का प्रयोग दृढ़ता से करवाएंगे, उसकी भाषाई व्यवस्थित पर ध्यान नहीं देंगे और पाठ जारी रखेंगे। उसे टोकेंगे नहीं और उसकी मातृभाषा के शब्दों के स्थान पर हिंदी के शब्दों का प्रयोग कर वाक्य को दोहराएंगे। उसे टोकेंगे और उसकी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग स्वयं भी करेंगे। तो दूसरे का आंसर बताइए दोस्तों। आंसर नंबर सी, उसे टोकेंगे नहीं और उसकी मातृभाषा के शब्दों के स्थान पर हिंदी के शब्दों का प्रयोग कर वाक्य को दोहराने का आप क्या करेंगे? उसको कहेंगे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर थर्ड, भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, यह विचार किसकी देन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भाषा सीखने की क्षमता क्या जन्मजात होती है, यह विचार किसकी है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका लोगों का, ऑप्शन है चॉम्स्की और थॉर्नडाइक, स्किनर और पाउलोल। तो राइट आंसर हो जाएगा चॉम्स्की। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, त्रिभाषा सूत्र में हिंदी का स्थान है राजभाषा के रूप में, शास्त्रीय भाषा के रूप में, सहज राजभाषा के रूप में या राष्ट्र राजभाषा के रूप में? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का चौथे का डी, राजभाषा के रूप में आप लोगों का राइट आंसर। तो चौथे का आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का डी, राजभाषा के रूप में। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम पांचवें क्वेश्चन पे। हिंदी भाषा की कक्षा में आप क्या करेंगे बच्चों के साथ? हिंदी भाषा की कक्षा में सभी बच्चे समान रूप से हिंदी सीखते हैं? हिंदी भाषा की कक्षा में सभी बच्चे एक ही भाषा के नहीं होते हैं? सभी बच्चे समान रूप से हिंदी बोलते हैं? सभी बच्चे एक ही भाषा के होते हैं? तो राइट आंसर बोलिए दोस्तों। सभी बच्चे एक ही भाषा के नहीं होते हैं हिंदी भाषा की कक्षा में। ठीक है दोस्तों, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है, हिंदी छठा क्वेश्चन है, भाषा और लिपि के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? भाषा और लिपि के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है, एक, भाषा विशेष को एक लिपि विशेष में ही लिखा जा सकता है। ऑप्शन बी है, प्रत्येक भाषा की एक निश्चित लिपि होती है। नेक्स्ट, भाषा की समृद्धि के लिए
केवल लिपि ही उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर डी, किसी भी भाषा को किसी भी लिपि में लिखा जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का डी, किसी भी भाषा को किसी भी लिपि में लिखा जा सकता है, छठे आंसर। सातवां क्वेश्चन है दोस्तों आपका, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने और सिखाने का उद्देश्य है। तो राइट आंसर बताइए। ऑप्शन पहला है विभिन्न स्थितियों में प्रभावी संप्रेषण की कुशलता का विकास करना, विभिन्न स्थितियों में मानक भाषा का सही प्रयोग कर कुशलता का विकास करना, विभिन्न स्थितियों में मुहावरेदार भाषा का प्रयोग करने की कुशलता का विकास, विभिन्न स्थितियों में व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग करने की कुशलता का विकास। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सातवें का विभिन्न स्थितियों में प्रभावी संप्रेषण की कुशलता का विकास। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आठवां और बाद भी कक्षा 8 की हो रही है। कक्षा 8 में एक बच्ची लड़का को लड़का बोलती है, इसका संभावित कारण है। आठवां क्वेश्चन बोलिए। आंसर, उच्च से उच्चारण का ज्ञान बिल्कुल नहीं है, यह उसकी मातृभाषा का प्रभाव है, यह बोलने में लापरवाही बरतती है, उसे उच्चारण दोष है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका आठवां का दोस्तों, यह उसकी मातृभाषा का प्रभाव है। नौवां क्वेश्चन, भाषा अनुकरण के माध्यम से ही सीखी जाती है, यह विचार किससे संबंध है? मतलब किसने दिया था? भाषा अनुकरण के माध्यम से सीखी जाती है, यह विचार किससे संबंध है? तो ऑप्शन है स्किनर ने, वाइटगोस्की ने, वाइगोस्की ने, चॉम्स्की ने, पियाजे ने। तो राइट आंसर हो जाएगा स्किनर ने। किसने दिया था? स्किनर ने। 10वां क्वेश्चन, यह नहीं अह केंद्रीय भाषा की संकल्पना किसके साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी है? ऑप्शन है चॉम्स्की, पियाजे, स्किनर, वाइगोस्की। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का 10वें का पियाजे। पियाजे इसका राइट आंसर हो जाएगा 10वें का। इसके बाद 11वां क्वेश्चन, भाषा सीखना और भाषा के बारे में, भाषा सीखना और भाषा के बारे में सीखना क्या है इम्पोर्टेंट? भाषा सीखना और भाषा के बारे में सीखना विद्यालय आकलन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण हिस्सा है, भाषा विमर्श का हिस्सा नहीं है, दो विभिन्न संकल्पनाएं हैं, दो भिन्न संकल्पनाएं नहीं है। तो राइट आंसर 11वें का क्या हो जाएगा? सी, दो विभिन्न संकल्पनाएं हैं। ठीक है दोस्तों। 12वां क्वेश्चन, बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधित त्रुटियों पर अधिक कठोर प्रतिक्रिया व्यक्त करना अथवा उन्हें ही इंगित करते रहना क्या निर्धारित करता है? ऑप्शन है ए, बच्चों की भाषिक अभिव्यक्ति को अवरुद्ध कर सकता है, बी, भाषा शिक्षक का परम दायित्व है, सी, जरूरी है इससे बच्चों की भाषा में सुधार होता है, डी, बिल्कुल जरूरी नहीं है, बच्चे स्वयं ही सब सीख जाएंगे। तो 12वें का राइट आंसर हो जाएगा ए। आपका 12वें का क्या आंसर हो जाएगा? राइट आंसर ए, बच्चों की भाषिक अभिव्यक्ति को अवरुद्ध कर सकता है। ठीक है दोस्तों। 13वां क्वेश्चन, भाषा की कक्षा में विभिन्न संचार माध्यमों मुद्रित और अमुद्रित का प्रयोग कहाँ पर सही होता है? ए, शिक्षक को बाकी शिक्षकों से अलग और श्रेष्ठ सिद्ध करता है, बी, भाषा शिक्षक की कर्तव्यनिष्ठता का घोतक है, सी, समावेशी कक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करने में सहयोग देता है, बच्चों की भाषा के आकलन में अनिवार्य है। तो 13वां का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका राइट आंसर सी, समावेशी कक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करने में सहयोग देता है। ठीक है। आपको अगर ये प्रैक्टिस सेट चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करिए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। ठीक है दोस्तों। 14वां क्वेश्चन, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? तो ऑप्शन है भाषा शिक्षण के लिए अधिकाधिक कठिन अभ्यासों का प्रयोग किया जाना चाहिए, आजकल भाषा शिक्षण में अधिकाधिक उच्च स्तरीय ईमेल तकनीक का प्रयोग अनिवार्य है, ऑप्शन सी है भाषा शिक्षण में सिनेमा को शामिल नहीं किया जाना चाहिए, डी ए ऑप्शन प्रथम भाषा अर्जन की तरह द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी के सहज अर्जन के लिए प्रिंट समृद्ध
वातावरण जरूरी है। तो ऑप्शन इस तरीके से 14वें का। तो राइट आंसर, प्रथम भाषा अर्जन की तरह द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी के सहज अर्जन के लिए प्रिंट समृद्ध वातावरण जरूरी है। यह आपका सही आंसर हो जाएगा 14वें में। ठीक है दोस्तों, तो देखिए मैं सवेरे आप लोगों के लिए सीटेट यूटेट का मॉडल पेपर सेंड कर दूंगा। आप उसको क्या करेंगे, अच्छे से रिवाइज करेंगे, क्योंकि मैं इससे पहले सवेरे आप लोगों का साहित्यकारों की श्रृंखला लेकर के आ रहा था। अब वो कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। ठीक है, मेरे प्यारे जो यूटेट सीटेट का पेपर देने जा रहे जो भी मेरे साथीगण, तो वो इस मॉडल टेस्ट से पक्का आप लोग अच्छा स्कोर करके आएंगे। 15वां क्वेश्चन है, बच्चे अनुकरण से भाषा सीखते हैं, यह कथन किसका है। बच्चे अनुकरण से भाषा सीखते हैं, यह कथन किसका है। तो सॉरी, ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, यह कथन, बच्चे अनुकरण से भाषा सीखते हैं, यह कथन क्या पूर्णतः सत्य है, आंशिक रूप से ही सत्य है, पूर्णतः असत्य है, सारहीन है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों 15वां का बी हो जाएगा, आंशिक रूप से ही सत्य है। 16वां क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग, ऑप्शन बी भाषा के सौंदर्य को समझने की क्षमता का विकास, सी मुहावरों लोकोक्ति और कहावतों का सुनिश्चित प्रयोग करने की प्रवृत्ति का विकास, कठिन शब्दों के अर्थ पूछना। तो 16वें का राइट आंसर हो जाएगा डी, कठिन शब्दों के अर्थ पूछना यह उद्देश्य नहीं है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, भाषा शिक्षण की प्रक्रिया, ऑप्शन है विभिन्न विषयों की कक्षा में भी संभव है, अत्यंत जटिल प्रक्रिया है, भाषा की कक्षा में ही संभव है, घर में भी संभव नहीं है। तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसमें 70वें का ए, विभिन्न विषयों की कक्षाओं में भी संभव है। 18वां क्वेश्चन है, भाषा शिक्षक का दायित्व है कि वह, ऑप्शन ए सभी बच्चों को समान रूप से गहरा कार्य दें, सभी बच्चों में भाषा प्रयोग की एक समान कुशलता विकसित करे, सभी बच्चों से समान रूप से प्रश्न पूछे, सभी बच्चों को सहज भाषाई क्षमता को पहचाने। तो 18वां का राइट आंसर हो जाएगा बी, सभी बच्चों में भाषा प्रयोग की एक समान कुशलता विकसित करें। ठीक है दोस्तों, सभी बच्चों में भाषा प्रयोग की एक समान कुशलता विकसित करें, भाषा शिक्षक का एक दायित्व होता है। 19वां क्वेश्चन, विद्यालय आने से पूर्व बच्चे क्या रखते हैं क्या नहीं रखते हैं देखते हैं। ऑप्शन ए सभी भाषाओं में पूर्ण दक्षता रखते हैं, ऑप्शन बी भाषा के व्याकरण की सचेत समझ रखते हैं, ऑप्शन सी भाषा का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं रखते हैं, ऑप्शन डी अपनी भाषा में समझने समझाने की कुशलता से लैस होते हैं। तो आंसर हो जाएगा 19वां का डी, अपनी भाषा में समझने और समझाने की कुशलता से लैस होते हैं, याद रखेंगे आप। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, बच्चा स्वाभाविक रूप से अपने घर और समाज के वातावरण से डैश डैश अर्जित करता है। वाक्य, शब्द, व्याकरण या भाषा। आपने देखे होंगे कि बच्चा जो स्वाभाविक रूप से अपने घर और समाज से सीखता है वो भाषा ही सीखता है या भाषा ही अर्जित करता है। ठीक है दोस्तों, 21वां क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है कह रहा है। ठीक है दोस्तों, इसको मैं एक बार जूम आउट कर देता हूँ। ठीक है, नहीं हो रहा है, चलो ज़्यादा हो जाएगा। इसके बाद भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है कह रहा है। भाषागत शुद्धता के प्रति अत्यधिक कठोर रवैया नहीं अपनाना चाहिए, समृद्ध भाषाई परिवेश में बच्चे स्वयं नियमों का निर्माण करते हैं, भाषा शिक्षण में समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराना जरूरी है, भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था को केवल व्याकरण के माध्यम से ही जाना जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 21वां का सी, भाषा शिक्षण में समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराना जरूरी आपका क्या नहीं होता है जरूरी। ये क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा सी। बच्चों में क्वेश्चन नंबर 22वां, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। तो राइट आंसर बताइए क्या यह कथन कहाँ तक सही है। उनकी क्षमता
का भरपूर प्रयोग करते हुए भाषाई नियम सिखाए जाने चाहिए। बच्चों को समृद्ध भाषाई परिवेश उपलब्ध कराया जाना चाहिए। भाषा शिक्षण का कार्य नहीं किया जाना चाहिए। भाषा शिक्षण का कार्य घर पर ही किया जाना चाहिए। 22वां क्वेश्चन का राइट आंसर बोलिए। बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाना चाहिए। ये आपका बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात को क्या करेगी, ज़्यादा निखारेगी। 23वां क्वेश्चन है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगमन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। भाषा अर्जन और भाषा अधिगमन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो पहला ऑप्शन है, रोजगार प्राप्त करने के लिए ही भाषा सीखी जाती है। भाषा अर्जन के लिए समृद्ध भाषाई परिवेश की आवश्यकता होती है। भाषा अधिगमन में संप्रेषण कुशलता पर भी बल रहता है। तो 23 का कौन सा कथन सही नहीं है। पहला, रोजगार प्राप्त करने के लिए ही भाषा सीखी जाती है, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद 24 क्वेश्चन हो जाएगा, भाषा शिक्षण में सहायक। भाषा शिक्षण में कौन सा सहायक है। निदानात्मक व उपचारात्मक कार्य, शुद्ध भाषा पर बल, साहित्य शिक्षण, व्याकरणिक नियमों की जानकारी। तो राइट आंसर बताइए। 24 ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निदानात्मक व उपचारात्मक कार्य। देखिएगा दोस्तों, डेफिनेटली आपको 30 सितंबर को यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप अधिक से अधिक इसको रिवीजन के तौर पर इस वीडियो को चला दीजिएगा। 25वां क्वेश्चन, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं, ये लास्ट वाला जरूर पढ़िएगा, है और नहीं है में। आप लोग पूरा क्वेश्चन पढ़ते नहीं हो, फिर गलती कर बैठते हो। ऑप्शन नंबर ए, बच्चे अपने द्वारा बनाए गए भाषा नियमों में विस्तार एवं परिवर्तन करते हैं। समृद्ध भाषा परिवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होता है। बच्चों की मातृभाषा का कक्षा में प्रयोग नहीं होना चाहिए। बच्चे भाषा की जटिल संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं। तो 25वां क्वेश्चन का राइट आंसर सही हो जाएगा। राइट आंसर सी, बच्चों की मातृभाषा कक्षा में प्रयोग नहीं होना चाहिए। भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, ये गलत है। ठीक है दोस्तों, तो सी आंसर सही हो जाएगा आप लोगों का। आज का अंतिम क्वेश्चन सीरीज का, भाषा शिक्षण में सिद्धार्थ पर अधिक बल नहीं देना चाहिए। क्यों। क्योंकि शब्दों के अर्थ शब्दकोश से देखे जा सकते हैं, इसमें समय व्यर्थ होता है। बच्चे सारे शब्दों के अर्थ जानते हैं। बच्चे संदर्भ के अनुसार अनुमान लगाते हुए अर्थ ग्रहण करते हैं। 26 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। बच्चे संदर्भ के अनुसार अनुमान लगाते हुए अर्थ ग्रहण करते हैं। भाषा शिक्षण में शब्दार्थ अधिक बल नहीं देना चाहिए, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे कल नए एपिसोड के साथ और नए सीरीज के साथ और नए क्वेश्चनों के साथ। शिक्षक व शिक्षण, शिक्षण व शिक्षक, कल पढ़ेंगे हम। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आऊँगा वहाँ पर भी। तो आज से रोज़ सवेरे मिलेगा आपको सी टेट यू टेट मॉडल टेस्ट 30 सितंबर के लिए, और शाम को मिलेगा अग्निवीर। अब टाइम मिला तो दिन में मैं उत्तराखंड के महान विभूतियों को लेकर के आ रहा हूँ आप लोगों के साथ। तो चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब शेयर करिए दोस्तों, और लाइक भी करिए, कमेंट बॉक्स भी करिए दोस्तों, कमेंट भी करिए। तो कल मिलते हैं, बाय बाय।